अगर आप 12वीं पास हैं और बिहार डीएलएड से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना उसका पैटर्न क्या है, संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड को लेकर। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक करे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 23-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना इन्होंने जो है जारी किया हुआ है। सबसे ऊपर में इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है आप 25 जनवरी 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक आवेदन दे सकते हैं। जिस दिन इसका आवेदन स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, मैं उस दिन भी आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। अब इसमें बोला गया है कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद से एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपकी मेधा सूची बनेगी संस्था की प्राथमिकता के आधार पर। उसमें जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसमें संस्था का नाम चूज करना होता है कि आप किस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो संस्था के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो एंट्रेंस एग्जाम में आप जो है बैठेंगे उसमें जो भी आप जो है उत्तीर्ण होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका मार्क्स आएगा उसके बेस पे। अब इसमें बोला गया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज है। कई लोग समझ रहे हैं कि केवल 10वीं पास आवेदन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए जो है नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या बताई गई है। तो अगर आप जो है 12वीं पास उत्तीर्ण हैं किसी भी बोर्ड से कम 50% अंक के साथ तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भले आप आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से किसी भी विषय से आप 50% के साथ उत्तीर्ण हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12वीं में। साथ साथ बोला गया है कि अगर कोई दिव्यांग कोटि है या SC ST आरक्षित कोटि में SC ST आएगा तो वो 5% की छूट ले सकता है। यानी क्वालिफिकेशन में उनका 45% से इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को अप्लाई करेगा। साथ ही साथ बोला गया डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यानी जो बच्चा 2023 में इंटरमीडिएट जो है पास करेगा, यानी जो बच्चा अपीयरिंग भी है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% यानी आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार को 5% छूट की अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को ही एडमिशन दिया जाएगा। अपीयरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन आपका 50% से मार्क्स जो है ज्यादा आना चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को आपका एडमिशन होगा। तो ये समझ में आ गया। अब बोला गया है निदेश शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार के पटना पत्रांक संख्या इतना के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। तो जिन्होंने ITI, डिप्लोमा या शास्त्री से किया हुआ है वो जो है डीएलएड के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 12वीं में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा उन्होंने मध्यमा के बाद इंटरमीडिएट एवं फोकानिया के बाद इंटरमीडिएट की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन बताई गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे देखिए बोला गया अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष होगी तो ही वो आवेदन कर सकता है। तो कम से कम आपकी उम्र जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र सीमा निर्धारित यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे बोला गया प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अंक के आधार पर जो आप प्राप्त अंक करेंगे, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो प्राप्त अंक है उसके मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कई साल से क्या हो रहा था कि आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा था। पिछले साल से जो है एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे जो है 2022 में एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन हुआ। इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स बोला गया है कि न्यूनतम जो है अर्हक अंक मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है एंट्रेंस एग्जाम का। तो इन्होंने बताया हुआ है कि न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है श्रेणी के उम्मीदवार के लिए
35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होगा। लेकिन ये फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि आपको इससे ज्यादा अंक जो है लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन जो है पॉसिबल है। यहाँ पे जो आरक्षण है, जैसे SC ST BC EBC सीटों का आरक्षण, जैसे कि डीएलएड में कितने सीट हैं उसके अकॉर्डिंग आरक्षण इन्होंने जो है लागू किए हैं, तो वो यहाँ पे आरक्षण आपको लागू मिलेंगे। तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए फ्रेंड्स आपको अपना जाति सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है। अब यहाँ पे बोला गया फ्रेंड्स आवेदन करने की जो तिथि है वो 25 जनवरी 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो मैं आपको सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वेबसाइट से secondary.biharboardonline.com की वेबसाइट से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी की। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल, EBC या BC या EWS के लिए यहाँ पे जो है 960 रुपए एप्लीकेशन फी देना होगा। SC ST और कोई दिव्यांग है उनको जो है 760 रुपए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी देना होगा। फीमेल हो या वो मेल हो, सबको यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही श्रेणी यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फी के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे जो है लागू होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बात आती है जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पे देखिए बोला गया प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। इसमें आपको क्वेश्चन देखिए क्या क्या आएंगे। तो आप जो है यहाँ पे हिंदी या उर्दू, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी और उर्दू चूज करेंगे तो उर्दू से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 25 प्रश्नों की संख्या होगी, आप जो है 25 यहाँ पे अंक मिलेंगे। इसके से गणित से 25 क्वेश्चन 25 अंक के, विज्ञान से 20 क्वेश्चन 20 अंक के, सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन 20 अंक के, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 अंक के और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 अंक के यहाँ पे निर्धारित होंगे। कुल 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 1 अंक आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया फ्रेंड्स, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है आपका नहीं होता है। यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है। तो यहाँ इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि आप जो है इस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जो है अप्लाई करेंगे। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सबसे इंपोर्टेंट जो है बातें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपको चूज करना होगा कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस स्ट्रीम के लिए। आर्ट्स या कॉमर्स एक आएगा साइंस। अगर आप इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं तो आप साइंस वाले स्ट्रीम से अप्लाई करेंगे। अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो आर्ट्स वाले स्ट्रीम में, कॉमर्स से किए तो कॉमर्स वाले स्ट्रीम में आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आप जो है ऑफिशियली पंजीकरण करेंगे, फिर आपको फॉर्म को आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर लगेंगे, जो कि बोला गया है कि आपका अभ्यर्थी का जो फोटोग्राफ होना चाहिए 100 KB से ज्यादा का साइज नहीं होनी चाहिए और 120 KB तक होना चाहिए। और सिग्नेचर बोला गया है 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। और रिसेंट कलर जो है फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है और बैकग्राउंड जो होना चाहिए फोटोग्राफ का वो सफेद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ये जानकारी निकल के आ रही है। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो मैट्रिक का जो है मार्कशीट आपको अपलोड करना है जन्म तिथि के लिए। 12वीं का जो है मार्कशीट अपलोड करना है। जो लोग अपीयरिंग है उनको 12वीं की मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद अगर आप SC ST OBC से आएंगे या EBC से आएंगे, BC EBC होता है बिहार में, OBC में 2 बढ़ जाता है, एक होता है EBC एक होता है BC, तो उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग आते हैं। तो इसका अगर आप आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप EWS से आते हैं तो उसका भी आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दिव्यांग का दावा कर रहे हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होगा, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती है, अगर आप दावा कर रहे हैं आरक्षण के लिए तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। इसके से बिहार राज्य के निवासी है तो भी आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे बनाना होगा, मतलब देना होगा। तो ये सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा का जो फी है, जो यहाँ पे 960 रुपया, किसी के 760 रुपया, वो आप ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ये फ्रेंड्स संपूर्ण जानकारी थी बिहार डीएलएड एडमिशन को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। और जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा 25 जनवरी 2023 को, उस दिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ला के दे दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए जाए तो देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।